तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एक मच अवेटेड फाइट के बारे में। और भाई तुमने इतना ज्यादा वोट किया अकाज़ा, तानजीरो और ग्यू की फाइट के लिए कि भाई मुझे पहले यही फाइट लानी पड़ी। इस फाइट में भाई हमें अकाज़ा की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है और बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट थी ये डीमन स्लेयर की। बाकी इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स है, तो अपने रिस्क पे देखिए और बिना किसी देरी के अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देख पाते हैं कि इन्फिनिटी कैसल में तानजीरो और ग्यू एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहां पे अकाज़ा उनके सामने अचानक से लैंड करता है। अकाज़ा तानजीरो को देखते ही पहचान जाता है और उससे कहता है, तुम तो वही कमजोर आदमी हो जो मुझे पहले मिले थे, तुम अब भी कमजोरी हो और तुम अभी तक सरवाइव कैसे कर पाए हो ऐसी सिचुएशन में। लेकिन भाई तानजीरो अपना गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि वो अकाज़ा से भाई बिल्कुल नफरत करता था और उसका रीजन यही था क्योंकि उसने हमारे रेंगोकू को मारा था। तुम भी कहीं ना कहीं अकाज़ा को हेट करते होगे, लेकिन जब अकाज़ा की बैक स्टोरी जानोगे तो भाई लिटरली तुम्हें ये कैरेक्टर पसंद आने लगेगा। यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई अकाज़ा तुरंत ही तानजीरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपना तानजीरो भी भाई पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। यहाँ पे तानजीरो यूज करता है फायर व्हील का और सिर्फ वो इस अटैक से बचता ही नहीं है, वो बल्कि भाई अपनी तरफ से हमला भी करता है अकाज़ा के ऊपर। लिटरली तानजीरो का ये हमला इतना ज्यादा फास्ट था कि वो अकाज़ा का हाथ काट के रख देता है, जिससे कि भाई अपना ग्यू और अकाज़ा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसी को देख के अपना अकाज़ा रिप्लाई भी करता है तानजीरो को कि अब मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो इसी मूव को देख के ग्यू भी ये कहता है कि भाई अब तानजीरो एक हाशिरा लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसने सिर्फ अटैक को डॉच ही नहीं किया, उसने भाई तगड़ा हमला भी किया अकाज़ा के ऊपर। यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है अकाज़ा, ग्यू और तानजीरो के बीच में, जहाँ पे भाई अपना अकाज़ा अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यूज करता है और उसके रिप्लाई में हमारे जो ग्यू है वो हमला करते हैं डेड काम, यानी कि अपनी वाटर ब्रीदिंग की 11th फॉर्म। अकाज़ा भी इस फॉर्म को देख के चौंक जाता है क्योंकि आज तक उसने इस फॉर्म को देखा नहीं था, और वो ग्यू को भी ये कहता है कि मैंने आज तक ये फॉर्म नहीं देखी है, जहाँ पे ग्यू उसको रिप्लाई करता है कि ये मैंने फॉर्म खुद डेवलप की है, यानी कि हमारे ग्यू ने खुद 11th फॉर्म को डेवलप किया था वाटर ब्रीदिंग की। यहाँ पे अकाज़ा अपना एक डिस्ट्रक्टिव डेथ मूव यूज करता है जो कि उसकी ब्लड डीमन आर्ट होती है, जिससे कि खतरनाक शॉक वेव्स रिलीज होते हैं। इसी शॉक वेव अटैक के साथ वो एक किक मारता है ग्यू को, जिससे कि ग्यू स्वॉर्ड तो अपनी अड़ा देता है बीच में, लेकिन ग्यू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसके बाद भाई एंटर होता है फाइट में तानजीरो। तानजीरो भी भाई काफी सारे अटैक करता है अकाज़ा के ऊपर, क्योंकि अब ग्यू फाइट में नहीं था, अब उसको ही अकाज़ा को अकेले संभालना था, और वो काफी ज्यादा फास्ट और एकदम प्रिसाइज अटैक कर रहा था अकाज़ा के ऊपर। और अकाज़ा भी उसकी टेक्निक्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और उसकी तारीफ भी कर रहा था कि तानजीरो कोई भी अटैक करे अकाज़ा बहुत जल्दी रीजनरेट कर रहा था, और उसके साथ साथ भाई तानजीरो से ज्यादा पावरफुल था अपना अकाज़ा, और उसके पास हर एक अटैक का तोड़ था और वो तानजीरो को एकदम खतरनाक टक्कर दे रहा था। और तानजीरो आखिर यहाँ पे ये समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ पे वो कोई भी हमला कर रहा है तो अकाज़ा को पहले ही कैसे पता चल जाता है। वो कितना भी उसको इंगेज करे, कितना भी चौंकाने की कोशिश करे, लेकिन अकाज़ा उसके मूव को पहले ही यहाँ पे प्रिडिक्ट कर ले रहा था। यहाँ पे हम देख पाते हैं तानजीरो एक और खतरनाक हमला करता है अकाज़ा के ऊपर, लेकिन अकाज़ा भाई तानजीरो की तलवार पकड़ लेता है। तानजीरो पूरी कोशिश करता है लेकिन अकाज़ा उसकी तलवार छोड़ता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिटरली तानजीरो गुस्से में आके एक तगड़ा हेडबट मारता है अकाज़ा को, और इस हेडबट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अकाज़ा को। तो मौका देख के तानजीरो एक जोरदार किक भी यहाँ पे जड़ देता है अकाज़ा को, ताकि वो तलवार अपनी उससे छुड़ा सके, और लिटरली वो अपनी तलवार को छुड़ा भी लेता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि होती है एंट्री हमारे हाशिरा यानी कि ग्यू की, जो कि एंटर होते ही सीधा अकाज़ा का हाथ काट देते हैं। इसके बाद ग्यू रिलीज करते हैं अपनी अल्टीमेट टेक्निक, क्योंकि उनका भाई अपना मार्क यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि डीमन स्लेयर मार्क ग्यू के ऊपर अपेयर हो जाता है, जिसके बाद उनकी स्पीड और टेक्निक दोनों ही बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती है और वो और ज्यादा प्रिसाइज अटैक करने लगते हैं अकाज़ा के ऊपर। फाइट एकदम कांटे की चल रही थी, दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। अकाज़ा यहाँ पे अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा था, तो हमारे ग्यू यहाँ पे यूज करते हैं अपनी वाटर ब्रीदिंग का, और एक से एक फॉर्म को वो यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अपना तानजीरो एक कोने में बैठ के दोनों को ही एनालाइज कर रहा था, स्पेशली अकाज़ा को, कि आखिर वो कैसे इन सब अटैक्स को पहले ही जज कर लेता है और एक प्रिसाइज हमला कर पाता है, यहाँ तक कि वो बच भी पाता है उनके हमलों से।
ये सब एनालाइज करते करते उसको याद आती है अपने इनोस्के की। इनोस्के ने काफी टाइम पहले उसको एक बात कही थी जिसको कि उस टाइम तो उसने बिल्कुल हल्के में लिया था और ये सोचा था कि इनोस्के पागल है, जो कि लिटरली काफी टाइम बाद वो सोचता भी है। यहाँ पे इनोस्के ने तांजीरो को बताया था कि भाई वो हमला होने से पहले ही अपोनेंट के जो अटैक है उनको फील कर लेता है, यानी किसी भी तरफ से किसी भी सिचुएशन में उसके पास अटैक आते हैं वो उसको पहले ही फील हो जाता है। इनोस्के उसको ये तक बताता है कि अगर कोई अपोनेंट उसके पीछे खड़ा है, साइड में खड़ा है, चाहे इनोस्के किसी भी फाइट में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर उसके पीछे से भी हमला आता है तो वो उसको भी प्रेडिक्ट कर लेता है। यहाँ तक कि वो अपोनेंट की नजर कहाँ पे है वो ये तक देख पाता है। लेकिन उसका ये स्पाइडर सेंस वहां पे काम नहीं करता जब कोई उससे मिलने आता है या कोई उसका फ्रेंड उसके पास उससे मिलने आता है, तो इस कंडीशन में ये टेक्निक काम नहीं करती है। जब कोई उस पर हमला करने आता है या उसका लड़ने का इंटेंट होता है या मारने का इंटेंट होता है, तभी वो इस चीज को सेंस कर पाता है। तो इसी चीज से तांजीरो यहाँ पे समझ पाता है कि शायद अकाजा के पास भी फाइटिंग स्पिरिट का सेंस है, जिससे कि जब भी कोई उसके ऊपर हमला करने आता है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि हमला कहां से होने वाला है। तो वो यही सोचता है कि मैं इसके पास काफी ज्यादा काम होके जाऊं और मेरा जो इंटेंट होगा वो लड़ने का या फिर इसको मारने का नहीं होगा। और बस इसी चीज के बाद यहाँ पे तांजीरो एक्सेस कर पाता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का, जहाँ पे वो लिटरली ट्रांसपेरेंटली भाई अपने अकाजा को और ग्यू दोनों को ही देख पा रहा होता है। यहाँ पे हमको एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो के डैड उसको वो डांस सिखा रहे थे जो कि वो काफी टाइम से करते हुए आ रहे थे। अगर आप सब लोग भी भाई डीमन स्लेयर के सच्चे फैन है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आखिर वो ये डांस किससे इंस्पायर होके करते थे और आखिर क्यों करते थे। यहीं पे तांजीरो के डैड तांजीरो को समझा रहे होते हैं कि जब कोई पर्सन अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश करता है और अपनी और ज्यादा चीजों को एनहांस करता है तो उसको एक्सेस मिल जाता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का। एग्जाम्पल भी देते हैं तांजीरो के डैड, जहाँ पे तांजीरो के डैड एक भालू को जो कि भाई उनसे काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा होता है उसको एक ही वार में मार देते हैं। और लिटरली वो इस टाइम पे इतने ज्यादा काम थे कि उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो किसी को मारना चाहते हैं, और उनका कोई भी किलिंग इंटेंट था नहीं भालू को मारने के लिए, इसलिए भालू उनके मूव को पहचान भी नहीं पाया, जिसकी वजह से वो एक ही वार में भालू को मार पाए थे। इसी पॉइंट पे तांजीरो को समझ में आ गया था कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को कैसे एक्सेस करना है और कैसे अपने बाकी सभी सेंसेस को बंद करना है। और हम यहाँ पे फाइट में देख पाते हैं कि भाई अकाजा ग्यू के ऊपर भारी पड़ रहा था, यानी कि डीमन स्लेयर मार्क होने के बाद भी अपना ग्यू भाई हार रहा था अकाजा से। और लिटरली इसी पॉइंट पे अकाजा ग्यू की तलवार तोड़ देता है, और जिस तरीके से भाई उसने अपने रेंगुकू के अंदर घुसा लगाया था पेट में, कुछ उसी तरीके से घुसा वो घुसा देता है ग्यू के पेट में भी। लेकिन वहां पे एंट्री होती है अपने तांजीरो की, जो कि भाई अकाजा का हाथ काट के रख देता है। यहाँ पे ग्यू और भाई अपना अकाजा दोनों ही नोटिस करते हैं कि भाई तांजीरो की फॉर्म और तांजीरो का जो भाई इंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है, कुछ अलग ही तांजीरो उन दोनों को दिखाई दे रहा था। यहाँ पे अकाजा बस यहाँ पे खत्म ही कर रहा था ग्यू को, लेकिन हम उसके पीछे नोटिस कर पाते हैं अपने तांजीरो को, जिसको कि भाई लिटरली अकाजा फील नहीं कर पा रहा था। और लिटरली पीछे से ग्यू कह रहा था कि भाई उसका सर काट दे, सर काट दे। तांजीरो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उस पे हमला करते वक्त तेजी से चिल्लाता है अकाजा। इस पॉइंट से लिटरली भाई ग्यू भी बहुत ज्यादा वो हैरान हो जाता है कि भाई आराम से इसका गला वहां से काट सकता था, इसको चिल्लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन हम यहाँ देख पाते हैं कि अकाजा इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि एक तो अकाजा तांजीरो का फाइटिंग स्पिरिट फील ही नहीं कर पा रहा था, यानी किलिंग इंटेंट फील नहीं कर पा रहा था, और लिटरली वो भी शॉक था कि अचानक से तांजीरो उसके पीछे आ गया हमला करने के लिए, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। तभी देख पाते हैं तांजीरो एक खतरनाक टेक्निक का यूज करता है, जो कि है डांस ऑफ द फायर गॉड, जिससे कि भाई लिटरली वो अकाजा का गला काट के रख देता है। लिटरली ये मूव इतना ज्यादा खतरनाक था कि अकाजा को फील तक नहीं हुआ कि कब तांजीरो ने उसका गला काट दिया। लेकिन अकाजा अब भी हार नहीं मान रहा था, वो अपने सर को अपनी बॉडी से फिर से अटैच करता है, लेकिन इससे पहले कि वो हील करे उससे पहले ग्यू अपनी तलवार को फेंक के मारते हैं, जिससे कि अकाजा का जो हेड होता है वो दूर जाके गिर जाता है। लिटरली यहाँ पे उन दोनों को यही लगता है कि भाई अकाजा हार चुका है, लेकिन हम देख पाते हैं कि अकाजा अपना सर रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो अब भी लड़ाई कर रहा होता है बिना सर के भी। इसको देख के भाई तांजीरो और ग्यू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। अकाजा यहाँ पे यही सोच रहा था कि उसको भी एक पावरफुल स्टेट में जाना है, जिस तरीके से अपना मुजान है कि उसका सर कटने के बाद भी वो नहीं मर सकता, तो वो भी कुछ इसी तरीके का यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि अपना सर
वापस से रीजनरेट कर रहा था। इसी पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि अकाज़ा की तरफ एक हाथ आता है जो कि उसकी पास्ट लाइफ की फियोंसे का था, क्योंकि उसको बोलती है कि बस अकाज़ा अब बस कर दो, अभी से यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन भाई मुजान उसको कुछ करने ही नहीं दे रहा था, मुजान उसको वापस से रीजनरेट कर रहा था। अकाज़ा यहाँ पे अपना खुद का अटैक जो उसका डिस्ट्रक्शन वाला है वो दोबारा से स्टार्ट करता है और उसको वो अपने ऊपर ही ले लेता है, जिससे कि उसके चितड़े उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो रीजनरेट करने लगता है मुजान की तरह, क्योंकि मुजान उसको भाई एक तरीके से अपने कंट्रोल में लेके उसको हील कर रहा था। लेकिन यहाँ पे उसकी जो वाइफ है, उसका जो पास्ट है वो उसके सामने आ रहा था, उसकी आंखों के बार बार उसको सामने ये दिखाई दे रहा था कि उसकी जो फियोंसे है और उसके जो मास्टर हैं वो उसको बुला रहे हैं। फाइनली मुजान और भाई उसकी फैमिली के बीच जीतती है उसकी फैमिली। इसके बाद अकाज़ा डिसइंटीग्रेट होने लगता है और वापस से अपनी फैमिली के पास चला जाता है। अब देखा जाए तो अकाज़ा कभी भी डीमन नहीं बनना चाहता था, वो हमेशा से एक अच्छी लाइफ चाहता था जो कि उसको मिल भी रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी विलन पैदा नहीं होता, ये सोसाइटी और समाज उसको विलन बना देती है। खैर, अपनी फाइट यहीं पे खत्म होती है और तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर से जाना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।